हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोसेसर कंपेयर करके बताने वाला हूं, जो कि दोनों प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के हैं। ठीक है ना, मिड रेंज प्रोसेसर है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रोसेसर है यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 है ना, 5G प्रोसेसर है ये। और दूसरा प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G। ठीक है ना, ये भी 5G प्रोसेसर है। इन दोनों को मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर है प्रोसेसर ओवरऑल। ठीक है ना, सब चीज़ कंपेयर करके बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में ऑन पेपर। ठीक है ना, जो प्रोसेसर बेटर होगा उसका यहाँ पे 1 पॉइंट लिखा आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला बेटर होगा तो इसका 1 पॉइंट लिखा आ जाएगा। अगर दोनों बेटर होंगे तो दोनों के 1 पॉइंट लिख के आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ये वाला बेटर होगा तो इसका 1 पॉइंट लिख के आएगा, यहाँ पे 0 लिख के आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम पॉइंट के हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो ओवरऑल प्रोसेसर बेटर होगा ऑन पेपर। ठीक है ना, तो मैं ये दोनों प्रोसेसर कंपेयर करके बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं लॉन्च डेट की। ठीक है ना, कि पहले कौन लॉन्च हुआ और बाद में कौन लॉन्च हुआ प्रोसेसर। ठीक है ना, पहले बात करते हैं हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 की। तो 695 2021 में लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, और 750G प्रोसेसर 2022 सितंबर में लॉन्च हुआ है। नया प्रोसेसर 695 है, जो कि 11 महीने नया है। ठीक है ना, 11 महीने बाद लॉन्च हुआ है 750G प्रोसेसर के बाद। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कौन सा प्रोसेसर कितनी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है ना, जितना नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कम होगा उतना ही वो प्रोसेसर बेटर होगा बैटरी बचाने के मुकाबले, और कम हीट होगा। ठीक है ना, दूसरे के मुकाबले जितना कम होगा उसका नैनोमीटर। तो स्नैपड्रैगन 695 है, 6 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, और स्नैपड्रैगन 750G है 8 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा बेटर है। यहाँ पे इस पॉइंट में 695 बेटर निकल के आता है कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, जो कि 6 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 695 बेटर है 750G से। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ CPU के बारे में। CPU में दोनों ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मतलब कि 8 कोर के प्रोसेसर हैं दोनों के दोनों। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ CPU कोर्स के बारे में, कितने कितने कौन कौन से CPU कोर्स आते हैं इसमें, है ना, और कितने गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है। ठीक है ना, पहले हम बात करते हैं 695 प्रोसेसर के CPU कोर्स के बारे में। तो 695 प्रोसेसर में 8 कोर मिलते हैं, जो कि 2 हैं गोल्ड वाले और 6 सिल्वर वाले। ठीक है ना, तो जो 2 गोल्ड वाले हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है। क्रायो 660 गोल्ड और कोटेक्स A78, तो ये 2 कोर्स मिलते हैं CPU के। ठीक है ना, जो कि गोल्ड है। ठीक है ना, 695 के। और यहाँ पे 6 कोर मिलते हैं आपको सिल्वर वाले। ठीक है ना, जो कि 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड क्रायो 660 और कोटेक्स A55 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको ये 8 कोर मिलते हैं। ठीक है ना, जो कि 2 हैं गोल्ड वाले और 6 हैं सिल्वर वाले। ठीक है ना, अब बात करते हैं 750G प्रोसेसर के कोर्स के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमको गोल्ड और सिल्वर वाले कोर्स मिलते हैं, जो कि गोल्ड में है 2 कोर और यहाँ पे सिल्वर में है 6 कोर। ठीक है ना, आपको गोल्ड में मिलते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे 2 कोर, जो कि हैं क्रायो 570 और कोटेक्स A77 पे बेस्ड है। ठीक है ना, जो कि गोल्ड वाले कोर हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम सिल्वर वाले कोर, जो कि 6 कोर हैं, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है और क्रायो 570 पे ही है वो भी। ठीक है ना, जो आपके गोल्ड है ना वही वैसी हैं 570 पे बेस्ड। और यहाँ पे है कोटेक्स A55। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोर्स के मामले में, CPU कोर्स के मामले पे यहाँ पे 695 बेटर निकल के आता है 750G के मुकाबले। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं दोनों प्रोसेसर के GPU की। GPU में आपको दोनों प्रोसेसर में एड्रीनो 690 GPU देखने को मिलता है, जो कि सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको GPU में दोनों प्रोसेसर सेम देखने को मिलते हैं। और 5G का सपोर्ट आपको दोनों में मिलता है। आपको दोनों प्रोसेसर में 5G का सपोर्ट मिलता है। और वाईफाई वर्जन की बात करें तो वाईफाई वर्जन आपको दोनों में 6 देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है आपको दोनों प्रोसेसर में। ठीक है ना, और अंतुतु स्कोर की बात करें तो अंतुतु स्कोर आपको थोड़ा सा फर्क मिलता है। यहाँ पे अंतुतु स्कोर में आपका यहाँ पे 695 आगे निकल जाता है। आप देख सकते हैं 695 में 4 लाख के करीब मिलता है, और यहाँ पे 750G प्रोसेसर में 3,80,000 के करीब मिलता है। तो यहाँ पे अंतुतु स्कोर में 695 बेटर निकल के आता है 750G के मुकाबले। ठीक है ना, तो अब बात करें रैम और स्टोरेज की, तो रैम में आपको दोनों प्रोसेसर में LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, मैक्सिमम सपोर्ट। और मैक्सिमम साइज़ रैम आपको 695 में 8GB सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे 750G में 12GB रैम का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे रैम साइज के सपोर्ट में आपको 750G बेटर निकल के आता है। बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज टाइप में आपको 695 में आपको eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है मैक्सिमम, और यहाँ पे UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है मैक्सिमम। ये 2 स्टोरेज
टाइप का आपको 695 में सपोर्ट मिलता है देखने को। और 750G प्रोसेसर की बात करें स्टोरेज टाइप में, तो यहाँ पे 750G प्रोसेसर में UFS 2.1 और 2.2 और 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपका 750G बैटर निकल के आता है। तो अब बात करते हैं दोनों प्रोसेसर की डिस्प्ले सपोर्ट की, मैक्सिमम डिस्प्ले आप कितना सपोर्ट करते हैं ये दोनों प्रोसेसर। तो हम पहले बात करते हैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करते हैं ये दोनों प्रोसेसर डिस्प्ले का, ठीक है ना। तो दोनों प्रोसेसर सेम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम 2520x1080, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेसर सेम सपोर्ट करते हैं ये रेजोल्यूशन, ठीक है ना। मैक्सिमम ये प्रोसेसर दोनों इतना ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, 2520x1080। और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट की बात करें दोनों प्रोसेसर में, तो पहले मैं आपको बताता हूँ 695 का कितना मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 695 का बताता हूँ। पहले मैं आपको 695 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ सपोर्ट करता है ओनली, ठीक है ना। यही सपोर्ट करता है मैक्सिमम 695 रिफ्रेश रेट। और बात करूँ 750G की, तो यहाँ पे 750G 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस सपोर्ट करता है और यहाँ पे 60 हर्ट्ज QHD प्लस भी सपोर्ट करता है 750G रिफ्रेश रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 750G आपको बेटर निकल के आता है रिफ्रेश रेट के मामले में, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के मामले में। और यहाँ पे 10 बिट डिस्प्ले सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 10 बिट डिस्प्ले सपोर्ट यहाँ पे 695 में आपको नहीं मिलता, यहाँ पे 750G में आपको 10 बिट डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको 750G बेटर निकल के आता है प्रोसेसर। तो अब मैं आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ दोनों प्रोसेसर क्या सपोर्ट लेके आता है कैमरे का। आप पहले मैं आपको बताता हूँ 695 का, 695 सिंगल कैमरा अगर लगाएंगे उसमें तो हम 108 मेगापिक्सल मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। और वहीं 750G सिंगल कैमरा लगाएंगे 750G में तो यहाँ पे 192 मेगापिक्सल सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे भी 750G बैटर निकल के आता है। मैक्सिमम सिंगल कैमरा सपोर्ट में आपको 750G बैटर निकल के आता है। अगर डुअल कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरे में आपको 695 25 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल मिलता है और यहाँ पे आपको 750G 16 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल सपोर्ट के मिलता है डुअल कैमरे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको 750G बैटर निकल के आता है। अगर बात करें वीडियो कैप्चर की तो यहाँ पे आपको 695 में मैक्सिमम 1080p 60 fps मिलता है मैक्सिमम वीडियो कैप्चर सपोर्ट, है ना। और यहाँ पे 750G प्रोसेसर में आपको 4K 30 fps सपोर्ट मिलता है वीडियो कैप्चर का। तो यहाँ पे भी आपको 750G बैटर निकल के आता है, वीडियो कैप्चर में आपको 750G बैटर निकल के आता है। तो अब बात करें यहाँ पे वीडियो प्लेबैक की, तो वीडियो प्लेबैक में मैं आपको बताता हूँ 695 1080p 60 fps में प्ले कर सकता है वीडियो मैक्सिमम। और यहाँ पे 750G 4K 30 fps प्ले कर सकता है मैक्सिमम वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वीडियो प्लेबैक में आपका 750G बैटर निकल के आता है प्रोसेसर 695 के मुकाबले। तो यहाँ कैमरे सपोर्ट के मामले में यहाँ पे 750G बैटर निकल के आता है 695 प्रोसेसर से। तो यहाँ पे कैमरा सपोर्ट के मामले में 750G विनर होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर की डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड, क्योंकि दोनों प्रोसेसर 5G प्रोसेसर हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर की डाउनलोड और अपलोड स्पीड, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ 695 की डाउनलोड स्पीड है 2.5 Gbps और यहाँ पे 750 की डाउनलोड स्पीड है 3.7 Gbps। और यहाँ पे आपको डाउनलोड स्पीड के मामले में भी 750G प्रोसेसर बैटर निकल के आता है। और मैं आप बात करूँ यहाँ पे अपलोड स्पीड की, अपलोड स्पीड में आपको यहाँ पे 1.5 Gbps यहाँ पे अपलोड स्पीड मिलती है 695 में। और यहाँ पे 750G प्रोसेसर में 1.6 Gbps अपलोड स्पीड मिलती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 750G विनर निकल के आता है डाउनलोड और अपलोड स्पीड में। 5G प्रोसेसर है ये दोनों प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे 750G ओवरऑल विनर निकल के आता है डाउनलोड और अपलोड स्पीड में। तो दोनों प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन वीडियो ऑन पेपर यहाँ पे 695 हारता है, मतलब कि पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 695 हार जाता है और यहाँ पे 750G प्रोसेसर जीत जाता है। पॉइंट के हिसाब से देखा जाए या ऑन पेपर देखा जाए तो 750G विनर निकल के आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये थी वीडियो कंपैरिजन वीडियो स्नैपड्रैगन 695 और 750G के बीच में, ये थी कंपैरिजन वीडियो, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।